हो गई होगी तो बहू की हालत भी देखनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ बहू को? ये तो आत्मा का आया लगती है। हल्ला मत जा ठा दे भाई अच्छा हाथ जा तो नहीं अरे यार जा तू बोल लगी तो वहां बैठो बात बात तेरे दिमाग मत खराब मेरे प्यारे चाचा, उठो ना चाचा, मुझे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाओ ना चाचा। अरे बहू वो पति है तुम्हारा। ये मेरे चाचा जी और आप मेरे दादाजी। क्या कह रहे हो बहू? होश में आओ, ये तुम्हारे पति हैं। अरे नहीं ना, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं और आप हैं मेरी दादी जी। दादी आओ ना, दादी दादी आओ ना, मेरी छोटी बनाओ ना, दादी बनाओ ना, छोटी बनाओ ना। सचिंदर 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 उठ जा मेरे पास। चाचा को क्यों जगा रहे हो? मेरे चाचा को क्यों जगा रहे हो? मुझे तो कहानी आप भी सुना सकते हो ना, अच्छी सी कहानी राजा रानी वाली। मगर आपकी कहानी मुझे पसंद नहीं है। उसमें राजकुमारी को वो राक्षस खा जाता है ना? आपको याद है ना वो कहानी? दूर देश में था एक राजा, दूर देश में था एक राजा और एक थी रानी। लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी। दूर देश में था एक राजा, दूर देश में था एक राजा और एक थी रानी। लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी। एक सुबह रानी ने राजा को ये बतलाया, दूर कहीं से स्वप्न में उसके स्वर्ग दूत आया। एक सुबह रानी ने राजा को ये बतलाया, दूर कहीं से स्वप्न में उसके स्वर्ग दूत आया। उसने हाथ उठाकर बोला, उसने हाथ उठाकर बोला, मुन्नी एक है आनी। लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी, लोगों सुनो कहानी। राजा के मन में थी मुन्ने की आशा, रानी को लेकर फिर वो दूर देश भागा। राजा के मन में थी मुन्ने की आशा, रानी को लेकर फिर वो दूर देश भागा। वहाँ एक राक्षस ने
मॉरिशस ने कर दी खत्म कहानी, कर दी खत्म कहानी। मर्द तो हल्ला करवाया तो जा बैठा रहा जा पुलिस तो जा ओजा नहीं लोकत रहला। अब क्या कहूँ कहानी, अब क्या कहूँ कहानी, रोती रह गई रानी, अब क्या कहूँ कहानी। स्वर्ग दोस्त ने कई बार वो कुछ खबरें सुनाई, फिर तो कभी वो नन्ही मुन्नी जन्म नहीं ले पाई। स्वर्ग दोस्त ने कई बार वो कुछ खबरें सुनाई, फिर तो कभी वो नन्ही मुन्नी जन्म नहीं ले पाई। ममता डूब गई आंसू में, ममता डूब गई आंसू में, कोमल तन को मनालूं। अब क्या कहूँ कहानी, अब क्या कहूँ कहानी, रोती रह गई रानी, अब क्या कहूँ कहानी। अब क्या कहूँ कहानी, अब क्या कहूँ कहानी। अपन मारो खुदन भाई गंदी 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 कहानी है ये, एकदम गंदी कहानी है ये। आपने क्यों सुनाई ऐसी कहानी जिसे सुन के मैं सो ही नहीं पाई? कोई अपनी बच्ची को ऐसी कहानी सुनाता है क्या? आप तो मेरे पापा हो, फिर भी आपने ऐसा किया। ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये तो तुम्हारे ये मेरे पापा हैं, तुम मेरी दादी हो, ये मेरे दादा है, ये मेरे चाचा हो, ये मेरी माँ। पर माँ तो जन्म देती है और तुम तो मुझे ऐसा तो जन्म ही नहीं दे पाई। अरे शीला जी, इसका कुछ करो। अभी लो जजमान, किंतु लिफाफे का वजन बढ़ाना होगा। अरे सब हो जाएगा शीला जी, सब हो जाएगा, पहले इसका कुछ करो। तो फिर लो। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं झूम झाम फट। ये कबूतर, कबूतर, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। इस कबूतर की बुरी आत्मा अपने संग ले जा। बहू, बहू, क्या हुआ बहू? अरे माँ जी, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अंदर बेड के पास थी ना। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। तुम बस पानी पीने आई थी, कुछ चक्कर सा आ गया और गिर पड़ी। अभी होश आया है। चलो 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 चलो, तुम भीतर जाओ आराम से। हाँ हाँ हाँ, आराम से बेटा, संभल कर। हाँ हाँ ठीक है, संभल कर बेटा, संभल कर। अरे सतेंद्र, इस सतेंद्र को भी तो होश में ला बेटा। अरे भाई, भाई सतेंद्र, उठ ना भाई, उठ उठ भाई। हाँ हाँ भैया, भैया वो मुझे मार डालेगी भैया। अरे कौन मारेगी तुझे? मेरी पत्नी, मेरी बीवी, वो मार डालेगी मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम ले। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैं जैसे ही भीतर गया वो बेड के साथ खड़ी थी। मैं पास गया, वो खड़ी थी। मैं और पास गया, वो खड़ी थी। हाँ, वो खड़ी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो खड़ी थी। हाँ, मैंने उसे अपनी तरफ मोड़ा, वो खड़ी थी। हाँ, फिर मैंने उसका घूंघट उठाया, वो खड़ी थी। मुझे पड़ी थी, अरे पड़ी थी।
नहीं जाऊंगा मिशन। अरे बेटा उस पे कोई छाया था, ऊपरी हवा का प्रभाव था, मगर चेला जी ने सब ठीक कर दिया है। तू भीतर जा, जा हिम्मत से काम ले। हाँ हाँ भाई, भाई सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आओ जजमान, अरे शुभ मुहूर्त सीता जा रहा है। जाइए भैया जी, इस बार मैं नेक भी नहीं मांगता। ठीक है, जा जा बेटा जा। लगता है सब ठीक हो गया। गुरु जी की कृपा है। अरे क्या हुआ? अरे भाई 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 भैया क्या हुआ आपको? भैया क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? अरे भाई 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 पापा, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ दूसरी बेटी इस घर की। अगर पैदा हो पाती तो, अगर पैदा होने की चाहती तो मैं भी आपके आंगन में खेलती कूदती, पढ़ती लिखती और एक दिन इस घर का, गांव का और आप का नाम रोशन करती। पर आपने तो मुझे पैदा ही नहीं होने दिया। क्यों किया ऐसा? अरे फिर क्यों किया? बोलो ना पापा, क्यों किया ऐसा? अरे बेटा वो तेरे पापा नहीं है, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। बीच में मत बोलो। बोलो ना पापा, कुछ दिन बिता लेते आपके आंगन में। अरे मतलब आउटर से साइड पे आओ, तो चली भी जाती ना सही है ना वीडियो, ना सही और ना सही पहुंच के लामे लामे सब लोग सबके दिन मुझे अपने पास नहीं रख सकते थे आप? बोलो ना पापा, जैसा रखते ले लेती, जो खिलाते खा लेती, कोई शिकायत नहीं करती कभी। घर के सारे काम करती, माता हाथ बटाती, आपके पैर दबाती, पैदा ही नहीं होने दिया। बोलो ना पापा, क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? अरे छेला जी, कबूतर निकालो, भगाओ इसको। अरे भगा तो दूं, मगर एक बात बताओ, क्या? ये कितनी हत्याएं की है आपने? कितनी बच्चियां मारी हैं? एक को भगाया, दूसरी आ गई और कितनी आएंगी? अब ठीक से याद नहीं है, मगर 3 थी शायद। अब मेरे पास तो ही कबूतर थे, एक पहले चला गया, अब एक इस बार चला जाएगा, आगे इसके बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे बात की बात बाद में सोचेंगे, पहले इससे तो मुक्ति दिलवाओ मुझे। मेरा लिफाफा वो भी मिलेगा, बस शुरू करो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं झूम झाम फट, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, इसके भीतर की बुरी आत्मा। अरे मैं यहाँ कैसे आई? कुछ नहीं बेटा, चक्कर आ गया था तुम्हें। चलो चलो अंदर जाओ, चलो आओ।
अरे समुद्र को तो कुछ सुना बेटा। भाई 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 उठो भाई, जा बेटा जा, हिम्मत कर, मुहूर्त कितना हो रहा है? मैं नहीं जाऊंगा अभी तक, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अरे जजमान जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। बाहर में गया तुम्हारा मुहूर्त यार, यहाँ मेरी कमर में चोट लगी है, सब कुछ टूट फूट गया है। अरे डॉक्टर को बुला दो कोई। अरे बेटा एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी, जाओ अंदर जाओ। नहीं बाबूजी, आप पोते के चक्कर में बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार हैं, मैं नहीं जा रहा भीतर। अरे डॉक्टर को बुला दो कोई। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर प्रदीप जी। जी हेलो। हमारे सतेंद्र को चोट लगी है। हाँ, और उसकी नई नवेली दुल्हन को भूत कर गया है। हेलो, चोट की वजह से भूत चढ़ गई क्या? भूत की वजह से चोट लगी? नहीं, भूत की वजह से चोट लगी है। हाँ तो इलाज किसका करना है? भाई का, भूत का, दुल्हन का या चोट का? आप सब यहाँ आकर देख लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अभी करमचांद का भैंस का प्लास्टर चला रहा हूँ, वो सूख जाए तो फिर आता हूँ। देख बेटा, अब तो डॉक्टर भी बुला लिया, तो चला जा भीतर, मुहूर्त खत्म ना हो जाए। अरे खत्म हो जाने दीजिए मुहूर्त, मेरी जान तो बच जाएगी। अरे बेटा तू अंदर जा, बेटा होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा होना? आपके हैं तो दो बेटे, अब हमारा जो होगा वो हम देख लेंगे। मतलब ये कि बेटा बेटी जो भी होंगे हमारे, हम खुद देख लेंगे। मैं तो दोनों को एक समान मानता हूँ। तुम्हारे मान लेने से कुछ नहीं होगा सतेंद्र, हमारा खानदान चलाना है हमें, हम तय करेंगे कैसे चलेगा। अपने बेटे की बलि चढ़ाकर जो चाहे हो जाए, जाओ भीतर। अपनी औरत को काबू नहीं कर पा रहा है तू, जा मत बन और काम पूरा करके वापस आ। मैं नहीं जाऊंगा। तमीज, सतेंद्र भीतर भेजो इसको। हाँ बाबू, एक बात मान ले बाबूजी की, चला जा भीतर। बाबूजी हमारा बुरा थोड़े ही चाहेंगे। क्या अच्छा है इसमें? है? जान जाएगी मेरी। भाई हिम्मत मत हार, जा भीतर जा। बाबूजी की बात मान ले भाई। किस मिट्टी के बने हो भाई तुम? यहाँ बाबूजी मुझे मरने के लिए भेज रहे हैं और तुम बाबूजी बाबूजी गा रहे हो। शुक्र है कि मैं पढ़ने के लिए शहर में चला गया था, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बाबूजी का गुलाम होकर रह गया होता। बाबूजी हमारा बुरा नहीं चाहते भाई, वो हमारा भला चाहते हैं। तुमसे तुम्हारी तीन बच्चियों की हत्या करवा चुके हैं वो, और मुझे उस पाखंडी गुरु के कहने पर पुत्र प्राप्ति शुभ मुहूर्त के नाम पर मरने के लिए भेज रहे हैं। कैसा भला है ये? सोच के देखो भाई, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। हर धर्म मजहब स्त्रियों को सम्मान देता है, हर काम कर सकती है वो, और ये जो लड़कों की चाह वाली संस्कृति है ना, ये संस्कृति नहीं है, कुरीति है। कोई बहस नहीं, इससे पहले कि मुहूर्त खत्म हो जाए, जा भीतर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा भी। बाबूजी आप शांत हो जाइए, वो जाएगा अंदर। मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं भैया, मुझे मरना है तो मरने दो। बीवी के हाथों मरने से अच्छा है बाप के हाथों मरूं। चलाइए गोली। अरे नहीं बाबूजी, इससे कहो कि भीतर जाए। जाएगा बाबूजी, आप गोली मत चलाइए। भाई मेरी बात मान ले, सब बात छोड़कर भीतर चला जा। भैया देख छोटे, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाबूजी क्या, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, पर मुझे धर्म संकट से बचाए। भैया आप जब अपने भाई से इतना प्यार करते हो तो अपनी बच्चियों पर प्यार क्यों नहीं आया आपको? बोलो भैया, क्यों प्यार नहीं आया? आया था प्यार, बहुत प्यार आया था। जब ऐसा हुआ पूरी रात रोते बिताई इन्होंने। इन्हें लगा मैं सो रही हूँ। आई थी, पूरी रात रोते रहे मेरे पैरों की तरफ बैठकर। माफी मांगते रहे उस जन्म से। मेरा मन हुआ आपके आंसू पोंछकर ये कहने का, चुप हो जाइए, आपकी गलती नहीं है, मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। ये भी कि अगर मैंने आपको माफ कर दिया होता तो आपका पछतावा और बढ़ गया
होता। जादू के लड़का हो गया। ऐसा नहीं है भैया कि ये अपने बच्चियों के दुश्मन है। ये बाबूजी के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप समझ नहीं सकते भैया कि किस दर्द को सह रहे हैं। तुम ये सब जानती हो? हाँ, आपकी मुस्कुराहट के साथ साथ आपके आंसुओं का भी एहसास है मुझे। चंद्रा, 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 मुझे माफ। मैंने आपको कब का माफ कर दिया। कोई शिकायत नहीं है मुझे आपसे। देखो देखो ये 1 घंटा ये तुम्हारी बात मानेगा। 40 मिनट की वीडियो है। इसको बोलो बाबूजी का विरोध ना कर। कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई। 1 घंटा का मैं जा रहा हूँ अंदर। जो इंसान अपनी बच्चियों के लिए नहीं लड़ सका वो अपने भाई के लिए क्या लड़ेगा। तू रुक छोटे। बाबूजी इस समय बहू को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। उसकी तबीयत खराब है। ये सब काम बाद में हो जाएंगे बाबूजी। नहीं, इसे जाना होगा अभी इसी वक्त। बाबूजी उसकी जान को खतरा हो सकता है। अरे मर्द को औरत से खतरा महसूस होने लगे तो वो कैसा मर्द लानत ऐसी मर्दानगी पर जो एक औरत को काबू ना कर सके। बहू की हालत आप देख चुके हैं बाबूजी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ बाबूजी। आगे आगे भी कुछ नहीं मांगूंगा बाबूजी। जाने मत कहिए बाबूजी। बहू ठीक हो जाए देख लेंगे बाबूजी, देख लेंगे। ठीक है, मान ली तेरी बात, छोड़ दिया उसे। पर तुझे हमारी एक बात माननी पड़ेगी। आदेश कीजिए बाबूजी। तू दूसरी शादी के लिए हाँ कर दे। बाबूजी चिल्ला मत छोटे, तेरे बस का नहीं है अपनी घरवाली को काबू कर पाना। इसकी लुगाई से लड़का होगा नहीं, तो यही एक रास्ता बचा है वंश को आगे बढ़ाने का। और अगर दूसरी से भी नहीं हुआ लड़का तो तीसरी आएगी इस घर में, और अगर तीसरी से नहीं हुआ तो चौथी आएगी, और जब तक नहीं होगा लड़का तब तक आती रहेंगी। वाह क्या रीत है। वाह, तो बाबूजी आप शादी पर जोर मत दीजिए, अपने लड़कों को खुला छोड़ दीजिए और जिससे लड़का पैदा कर ले आपकी औलादे उसे अपने घर की बहू का दर्जा दे दीजिएगा। कम से कम हम जैसी लड़कियां उस दर्द से तो बच जाएंगी जो उन्हें घर की लक्ष्मी बनाकर घर में लाए जाने के बाद लड़का ना होने पर अनचाहे सामान की तरह किसी कोने में पटक देने से मिलता है। बहू कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे ससुर आई है। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ माँ जी, जैसे आप तब करती जब आपके इन 2 बेटों की जगह 2 बेटियां होने वाली होती और आपके पति ने उन्हें आपकी कोख में ही मरवा दिया होता। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ माँ जी, जैसे आप तब करती जब आपके सामने बेटा न पैदा होने के कारण आपके पति की दूसरी शादी की बात चल रही होती। जानती है माँ जी, एक पेड़ को उस समय केवल तकलीफ होती है जब उसे लोहे की कुल्हाड़ी काटती है, मगर उस वक्त उसके अंदर के जीने की इच्छा मर जाती है जब वो ये देखता है कि उस लोहे की कुल्हाड़ी में हत्था लकड़ी का है। एक औरत होकर भी आप चले दीजिए माँ जी, आप जाइए अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए।
कुछ गीत गाइए जाइए। मैं अपने लिए कोई कोना ढूंढती हूँ, इस घर में या इस घर से बाहर। ठीक है, आपको अपना परिवार नहीं चाहिए, उनकी खुशियां नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पोता चाहिए। ठीक है, जा रहा हूं मैं भीतर। अब आपको या पोता मिलेगा या अपने बेटे की लाश। नहीं भाई, भाई रुक जा। नहीं भैया, आपके और भाभी के बीच मेरे जीते जी कोई नहीं आएगा। जाने दीजिए मुझे, अगर ऐसे ही मरना है मुझे तो अब यही सही। चेला जी, भीतर क्या हो रहा होगा? भीतर छोटे जजमान भीतर गए होंगे, बहू रानी बेड के पास खड़ी होंगी भैया जी उनके पास जा रहे होंगे, बहू रानी खड़ी होंगी भैया जी और पास जा रहे होंगी, बहू रानी खड़ी होंगी भैया जी में पास में जाकर उन्हें अपनी ओर मोड़ा होगा। बहू रानी मुड़ी होंगी और फिर अरे लगता है मामला सुलझ गया। बधाई हो। बाबूजी से बचा लीजिए। जीतने दे उसे, अपनी लुगाई को काबू कर लेने दे। बाबूजी बहू की हालत भी बिगड़ेगी, बचा लीजिए दोनों को। मत तुम बोलो ना बाबूजी को। हमारे ही बच्चे हैं, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? कोई अनहोनी नहीं होगी। अरे हमारे ही बच्चे हैं वो। ओहो, तुम्हारी भी जबान खुलने लगी। वाह, बहुत अच्छे। वो जो चुप थी वो एक पत्नी थी, ये जो बोल रही है वो एक माँ है। इतनी ज्यादती मत कीजिए कि एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता खतरा बन जाए। खतरा बनता है तो बन जाने दो, कर लो जिसे जो करना है, लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। तो उतार दीजिए गोलियां हमारे सीने पर। अपने बेटे को मरते देखने से पहले मैं ही मर जाऊं। माँ संभालो। बाबूजी, आपको इनके लिए दूसरी पत्नी लानी है ना, ले आना, मगर भैया को बचा लीजिए। अब कल की आई हुई लड़कियाँ हमें नहीं बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए। सुनिए, अगर आप उन दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो खुद निर्णय कीजिए कि क्या करना है आपको। हाँ, मगर जल्दी। अरे दादाजी, अरे मेरे प्यारे दादाजी, मैं बड़ी दीदी की तरह नहीं हूँ। वो शांत और सुशील होती, पढ़ने लिखने वाली होती, और दूसरी दीदी लक्ष्मी की तरह होती, मगर मैं शिव की तरह होती। तांडव करने वाली, अब तुम देखोगे मेरा तांडव रूप। आइए
आइए चेला जी, अब आपका मुहूर्त मैं दिखाती हूँ। आइए आइए ना, आपके गुरु जी के ताबीज का अच्छा दिखाती हूँ। आइए। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। लड़के पैदा करने का मुहूर्त बताना मेरी गलती है। इनकी गलती है, इसकी नहीं, तुम्हारी गलती है ये। तुम अपने पैसे बनाने के लिए इनको बेकार के सपने दिखाते हो। तुम जैसे लोगों को तो चौराहे पर लटका देना चाहिए। चौराहे पे नहीं, मैं नहीं तो उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, जैसे मेरी बहनों को उड़ाया कबूतर न बंद करके। अरे वो तो इनके कहने पर उड़ाया। मेरी बहनों को तो कबूतर में बंद करके उड़ाया। अब देखना मैं तुझे बिना पंखों के उड़ाऊंगा। अब मैं ये बंद कर दूंगा। अरे हाथ पकड़े, नहीं, मुझे माफ कर, मैं तुझे कुछ करने लायक नहीं छोड़ूंगी, करने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं तो जी इस रामलीला में बंदर हूँ। बड़े भैया राम और छोटे भैया लक्ष्मण, तो आप तो लव कुश हो मेरे लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप बोलिए दादाजी, आपको क्या कहना है? मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है। लड़का चाहिए तो चाहिए बस। क्यों? आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बराबरी कर रही हैं और कई जगहों पर तो आगे भी जा रही हैं। तब भी मुझे लड़के ही चाहिए। यदि आपके कन्या भ्रूण हत्या का सबूत सामने आ जाए तो आपको भारतीय दंड अधिनियम के अंतर्गत सजा हो सकती है। तब भी आप यही करेंगे जो करते आए हैं। हाँ, हम अपनी परंपरा का निर्वाह करते रहेंगे। अगर मैं आपके साथ वही करूं जो आपने हमारे साथ किया तो भी आप नहीं सुधरेंगे। नहीं, तुम मेरी जान ले लो तभी मैं ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़कों की ही जरूरत होती है। यदि आपकी इस जिद की वजह से आपके बेटे बहू आपको छोड़ दे तब भी? हाँ, तब भी। यदि आपकी इस जिद की वजह से आपकी पत्नी आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाए तब? हाँ, तब भी मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। चाहे आकाश गिरे, जमीन फटे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं लड़कों को अपनी वंश परंपरा का वाहक मानने की मान्यता को नहीं छोड़ूंगा। समझी तुम? तो ठीक है, यदि आपको अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, अपने बच्चों की, अपनी बहुओं की परवाह नहीं है, तो हमें भी आपकी परवाह नहीं है। यदि आपके लिए आपकी बेवकूफी भरी जिद ही सब कुछ है, तो हम भी आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप रहिए इस वीराने में बिना खेतों के फसल उगने के सपने के साथ। बाबूजी, मैंने आपके कहने पर जो पाप कर दिए हैं उसका प्रायश्चित ये है कि अब की बार चंद्रा एक बेटी को जन्म दे और मैं पूरे जतन से उसे पालूं, उसको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, उसे अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं और एक अच्छा भविष्य दे सकूं। अब वो दिन दूर नहीं बाबूजी जब चंद्रा एक अच्छे से... क्या कहा? बहू फिर से उम्मीद से है? हाँ, वो फिर से माँ बनने वाली है। मगर इस बार उसने ये बात ना अपनी सास को बताई ना अपने पति को, क्योंकि हम उसके साथ वही करते जो पिछले कई बार से करते आ रहे हैं। इस बार उसने ये बात अपनी पढ़ी लिखी नई नवेली देवरानी और समझदार देवर को बताई। और हम दोनों ने ये तय किया कि इस बार न लिंग की जांच करने दी जाएगी, न बच्चे को पैदा होने से रोका जाएगा। इस बार उन अजन्माओं के दर्द का एहसास कराकर घर के हर सदस्य से ये पूछा जाएगा कि वो इस पैदा होने वाले इंसान के साथ है या नहीं।
और इन दोनों ने ये अजन्मा का स्वांग रचकर हमारा मन टटोलने की कोशिश की। ये आत्मा वात्मा का स्वांग था, नाटक था, इन तीनों का रचा नाटक। क्या ये सब नाटक था? हाँ, आपको क्या लगा बहू पर कोई छाया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब के मन में मरे हुए इंसान की आत्मा के होने की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप सब ने इसे सच मान लिया। मुझे भी नहीं पता था इस बात का। मुझे लगा वो अजन्मा मेरे सामने खड़ी होकर मुझे झकझोर रही है। मैं पहले ही अपने किए पर बचता रहा था और इनके प्रयासों ने मुझे आपका विरोध करने का साहस दिया। आज का युग बेटियों को सिर आंखों पर बिठाने का युग है और हम उन्हें आंखें भी नहीं खोलने दे रहे। किस हद से? इसलिए कि वो कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। आज भारत सरकार पूरी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगी हुई है, लेकिन आप जैसे लोग बदलने को तैयार ही नहीं। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बहू हूँ, जिसके मन में उन मासूमों के लिए कोई पीड़ा ही नहीं, कोई दर्द ही नहीं। बाबूजी, आपको अपने घर के लिए बहू तो चाहिए, बहू मिल गई तो फिर लड़का पैदा करने वाली एक और बहू चाहिए, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए जो आपके घर पैदा होकर किसी और के घर की बहू बने। यदि ऐसी ही सोच हमारे माँ बाप की रही होती तो न आपको बहुएं मिलती न पत्नी। हमने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की। अपनी अजन्मा बच्चियों के लिए भैया के मन में दर्द उभर आया। माँ को अपने बेटे अपने बहू की बलि चढ़ती महसूस हुई, मगर आप वैसे ही रहे, पत्थर के पत्थर। इसीलिए अब हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। अगर अब भी आपको अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा जागे और उसका हल आपको अपनी खुद की शादी के रूप में भी दिखाई दे तो कर लीजिएगा। मैं पलट कर सवाल तक नहीं करूंगी। ये रहा मेरा मंगलसूत्र, अपने कुल दीपक के नाम पर किसके गले में डालना है डाल दीजिएगा।